सबको नमस्कार। सबको थैंक यू कि आपने दोबारा मेरे को ज्वाइन किया क्लास में अंदर। हम अभी 14th चैप्टर के कंक्लूजन को ही पढ़ रहे थे और हमने अभी विनोबा भावे के जो व्यूज हैं उसका हमने पार्शियली कवर किया था, बाकी हमने नहीं किया। तो उसको कैरी ऑन करेंगे और उस पर ही आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज अब आप सबको पता है कि आज मैं बैंगलोर से अपना पॉड जूम का पॉडकास्ट कर रहा हूँ और बैंगलोर से मैं समय देख रहा हूँ कि कहाँ पर क्या किया है। केतु जी के घर में हूँ मैं इस समय। बहुत ही आलीशान और खूबसूरत घर है केतु जी का। देख के बड़ा दिल खुश होता है। बहुत अच्छा बनाया हुआ घर है। तो खैर, केतु जी के घर से मैं ये जूम कर रहा हूँ इस समय। वेलकम एवरीबडी कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और मैं अगले हफ्ते भी यहीं रहूंगा, कल भी यहीं से ब्रॉडकास्ट करूंगा। तो आप लोगों से कल भी यहीं से मिलूंगा केतु जी के घर से। एक हम लोग मंत्र पढ़ा करते हैं हमारे प्रार्थनाओं के अंदर। उस मंत्र के एक छोटे से पीस को मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो उसी पे बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ये पीस कहता है, स विश्वा धामानि भुवनानि वेद। अब आप लोग जानते हैं इस मंत्र को, इसका पूरा लार्ज पार्ट आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो पीस है छोटा सा, सह सह विश्वा धामानि भुवनानि वेद, ये यजुर्वेद का मंत्र का पार्ट है। ये कहता है कि वो प्रभु जो है, सह सह वो जिसकी बात हो रही है, जो प्रभु है, परमात्मा है, हमारे सभी लोकों, नाम, स्थान और जन्मों को वो जानता है। ठीक। बिल्कुल छोटी सी बात इस मंत्र में इस तरह कही गई है। धामानी का जो धाम है, हम सब जानते हैं। हम कहते हैं कि ये पुण्य धाम है, ये यहाँ पर ये करने का धाम, वो करने का धाम हम यूज करते हैं ना। तो जो हमारी यात्रा होती है कि हम धर्म की यात्राएं कर रहे हैं, उसके धाम जो होते हैं, चार धाम बने हुए हैं। तो धाम तो सीधा हो गया स्थान, करेक्ट, जगह। लेकिन जगह के अलावा धाम का जो मतलब होता है वो होता है हमारे लिए हमारा नाम और हमारा जन्म। हमारे कौन सा जन्म है, कि हम शरीर जो है हमारा कौन से धाम के अंदर आकर बैठा है। हमारी जो आत्मा है वो किस शरीर में आके बैठी है। तो धाम हो गया शरीर और धाम हो गया नाम। तो उनकी किसी भी जगह को आप जानते हो तो उसके नाम से जानते हो। तो धाम यहाँ पर यूज किया गया है, उसका मतलब होता है नाम, स्थान यानी जगह, और जन्म, कि ये मेरा ये वाला जन्म है, ये धाम है। हम अनंत पथ के पथिक हैं। किन किन जन्मों में हमने कहाँ कहाँ, किस किस परिवेश के अंदर, संस्कार के अंदर हम जन्म लेते हैं, हम पलते हैं, किन परिस्थितियों में उत्थान हुआ, पतन हुआ, सबका ज्ञान, सबका काम वो प्रभु ही जानता है। ठीक। क्लियर हो गया ना, इतनी सी बात यहाँ बता दी गई। हमको ये पता ही नहीं होता कि हमने कौन कौन से शरीर में, किस किस अवस्था में, कब कब जन्म लिया है। कौन कौन सी हमको सिचुएशंस मिली हैं, कौन कौन से हमने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो हमारा ऊपर उठना हुआ या हम नीचे गिरते गए, हमको नहीं पता होता। तो ये जितनी भी चीजें हैं, विश्व धामानि भुवनानि वेदा, उस परमात्मा को के नॉलेज में ये सब कुछ है। प्रभु हमारा पथ प्रदर्शक है, हमारी उन्नति को अग्रसित करता है, हमको सन्मार्ग दिखाता है। हमेशा प्रभु हमको आगे ले जाने की कोशिश करता है। वो हमारा एक क्या कहा जाए उसको, कि गाइड है, हमको जो रास्ता दिखाता है कि तुम इस रास्ते चलो तो तुमको मुक्ति मिलेगी। वो हमारा जन्म देने वाला है, वो हमको जन्म देता है और हमारा विधाता है, मतलब हमारे कर्मों को पूरी तरह से जानने वाला है। प्रभु के द्वारा हमारे माता पिता का चयन, सिलेक्शन, जन्म और जन्मों का परिवेश, एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग्स, कंडीशंस, बड़ी दूर तक एक लिमिटलेस परमात्मा की अरेंजमेंट्स हैं।
व्यवस्था है उस परमेश्वर की, हमारी सोच के भी बियॉन्ड है। तो हम ये समझते हैं कि वो प्रभु को ही सब कुछ का ज्ञान है, वही सब कुछ जानता है। अब इस छोटे से श्लोक को तो मैं, मंत्र के टुकड़े को तो मैंने देख लिया। बात यह है कि हम 14वें अध्याय में जो पढ़ रहे हैं इतनी देर से, और हमको जो भगवान कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं कि मैं, अपने आप को वो मैं की तरह एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो मैं की तरह ही सारा का सारा गीता का ज्ञान हमको देते हैं। मैं के नाम से ही देते हैं कि मैं बोल रहा हूँ ज्ञान, तो तुम मैं समझो इसको। वो ज्ञान सारा वो परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि ईश्वर का ज्ञान है, इसको ये समझो कि मैं बोल रहा हूँ। तो वो मैं से ही पूरा ज्ञान देते हैं। तो इन्होंने तो कह दिया कि मैं, या मैं हूं, और या ये प्रकृति है। अब हम तो सब के सब प्रकृति से ही जन्म लेते हैं, और प्रकृति से ही सारे कार्य करते हैं, और प्रकृति से ही हमारा सारा इंटरेक्शन वगैरह, काम धाम, सब हमारा जन्म प्रकृति के सब चीजों से चलता है। अब उसके अंदर हम इस तरह से कैसे सेलेक्ट करें कि हम किस तरफ प्रकृति है और किस तरफ परमात्मा है। कितना ज्यादा हम प्रकृति के साथ अटैच हो जाएं, जुड़ जाएं, और किस तरह हम परमात्मा के साथ अटैच हों, जुड़ जाएं। एक ये क्या कहा जाए उसको, डिलेमा जो हमारे दिल में रहती है, अलग अलग दो तरह की, इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं, ये हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। और फिर होता ये है कि जैसे अभी रेणु जी ने बात की थी, कि हम उस तरफ जाने के प्रयास में, कोशिश में, कि हम परमात्मा के पास की तरफ थोड़ा अपना मुंह कर रहे हैं, हम काम वही करते हैं जो सारे प्रकृति के काम होते हैं। हम अपने आप को वहां सुधार के चेंज करते ही नहीं है। तो हम जब नहीं चेंज करते हैं और हमको वही करना है जो कि प्राकृतिक कर्म ही है, और हम समझ ये रहे हैं कि हम परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं। देख लीजिए आप, सारी दुनिया में इस चीज को आप देख लीजिए, इसी तरह की चीजें बना दी गई हैं कि चलो तुम ये करो और वो करो और ये करो तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और भगवान कृष्ण बिल्कुल ही उल्टी बात करते हैं। वो तो मना कर देते हैं हर चीज। वो कहते हैं कि बड़ी क्लियरली कि जो कर्म कांडी हैं और जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको जो भी मिल रहा है मिल रहा है, अच्छा बुरा सब ठीक है, पर परमात्मा नहीं मिल रहा। तो बड़ी क्लियरली वो इस बात को कर देते हैं। अब वो उस बात को ही समझाने के लिए हमको फिर से ये बता रहे हैं कि प्रकृति के अंदर क्या है, तुम उसकी रियलिटी को समझो। तुम समझो कि है क्या प्रकृति, क्या। अब इससे ज्यादा सिंपल तो कोई और तरीका इस साइंस को समझाने का हो नहीं सकता, कि हमने प्रकृति को तीन गुणों में बांट दिया, कि उसके ये तीन गुण हैं, और ये तीन गुणों में बांटकर हम उसकी सारी एक्टिविटीज को डेडिकेट कर देंगे उन तीन गुणों के नाम पर, या उसके, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे उन तीन गुणों को, कि आप ही की तरह, आप ही की वजह से ये सारा कुछ इस तरह इस तरह इस तरह हो रहा है। तो जब ये इतनी सिंपल तरीके से हम उसके तीन गुणों के डिवीजन पार्ट को समझेंगे, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये सारा का सारा हम काम जो भी कर रहे हैं प्राकृतिक ही कर रहे हैं। इसमें कहीं पर भी परमात्मा का कोई काम नहीं। तो परमात्मा की तरफ अगर चलना है, जाना है, आपको इन्वॉल्व होना है, तो आपको प्रकृति से दूर होना ही पड़ेगा, प्रकृति से अलग होना ही पड़ेगा। अब वो ये तो कहते नहीं है कि आपका शरीर प्रकृति से बना है तो इमीडिएटली शरीर को छोड़ दीजिए और मेरे पास आ जाइए। ये तो कहते नहीं कभी भी। वो तो कहते हैं कि इसको यूज तो हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन यूज करने समय हमको पता होना चाहिए कि इसके गुण क्या है, इसका प्लस माइनस क्या है, इसकी क्या क्या क्वालिटीज है, और मुझको ये कहाँ खींचती हैं और मुझसे ये कैसे काम करवाती। जब ये पता लगेगा और जब इस तरह हम काम करेंगे, तब हमको ये पता चलेगा कि मैं जुड़ कितना रहा हूँ, क्यों रहा हूँ, और कहाँ हूँ। और तभी तो मैं जब आइडेंटिफाई कर सकूंगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है, तभी तो मैं अपनी सॉल्यूशन की बात करूंगा ना। जब तक मैं अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करूंगा, उसकी सॉल्यूशन कहाँ से निकालूंगा। तो यहाँ पर तो ये बड़ा क्लियरली मैसेज दे दिया गया है कि जो प्रकृति है वो क्या है, उसको समझो। तो उसको समझाने के लिए ही यहाँ पर
भगवान कृष्ण ने 14th चैप्टर में इन गुणों की बात की है कि प्रकृति को समझो कि यह सत्व रजस और तमस गुण की बनी हुई है, और इन्हीं गुणों से हम जुड़े हुए हैं, और यही हमारे अंदर काम करते हैं। क्योंकि वो पहले कह चुके हैं कि गुण ही गुण में वर्तते हैं, जो गुण होते हैं वही गुणों में काम करते हैं। वही तो तुम इसको डिटैच होकर दूर से देखो, जैसे कि दृष्टा देखता है, जैसे कि कोई विटनेस देखता है कि मुझे तो सिर्फ देखा हुआ है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तो ये जो मैसेज है वो यही मैसेज को 14th चैप्टर में उन्होंने हमको दिया है। उसी के ऊपर हम बात कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पिछली बार आपको विनोबा भावे के विचारों को पढ़ के सुनाया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहले तमस गुण के ऊपर बात की थी, फिर उसके बाद उन्होंने रजोगुण पे बात की थी, और अब वो सत्व गुण पे बात करेंगे। लेकिन हमने उसके पहले पॉज कर लिया था कि हम रजोगुण को हमने पढ़ दिया कि उसमें तृष्णा है और कर्म का संग है, प्यास है और कर्म के साथ अटैचमेंट है। तो ये दोनों चीज हमने पढ़ दी थी। तमोगुण का भी पढ़ दिया था कि उसमें प्रमाद है, आलस्य है। तो ये सारी बातें हमने देख ली थी। तो विनोबा भावे की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपको उनके सत्व गुण के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने ये बताया था कि जो स्वधर्म को पालन नहीं करता और दूसरी जगहों में चंचलता रखता है या दूसरी जगहों में इन्वॉल्व होता है, वो रजोगुण प्रधान होने के कारण ही होता है। तो अगर स्वधर्म होगा तो मनुष्य रजोगुण की तरफ नहीं जाएगा। ये उन्होंने हमको पढ़ के बताया था। अब सुनते हैं कि वो सत्व गुण के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं तमोगुण और रजोगुण के चले जाने पर शुद्ध सत्व गुण रह जाता है। तमोगुण मलिन है, यानी कि गंदा है। रजोगुण पूरी तरह से गंदा तो नहीं है, मलिन तो नहीं है, लेकिन उसमें मलिनता आ जाती है। सत्वगुण निर्मल है। तमोगुण में अंधकार है, अंधेरा है। रजोगुण में धुंधलापन है, अनक्लियर, क्लाउडीनेस। लेकिन सत्वगुण में प्रकाश है। तमोगुण में दुख है, परंतु उसकी फीलिंग नहीं होती, पता नहीं चलता। जो दुख और अंधकार होता है उसी में लिप्त रहते हैं, उसी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो पता नहीं चलता कि कोई अंधकार है या कोई दुख, ये पता ही नहीं चलता। तो उसकी प्रतीति नहीं होती। रजोगुण फिर पूरी तरह से दुख है और उसकी फीलिंग भी होती है। लेकिन सत्व गुण में सुख है, प्रसाद है, प्रसन्नता है। तमोगुण में गाढ़ अज्ञान है। रजोगुण में संशय यानी डाउट है। सत्व गुण में ज्ञान है, निश्चय है। तमोगुण तथा रजोगुण को हमने जीतना है, सत्व गुण को प्रधान करना है। परंतु गीता का कहना है कि हमारा अंतिम लक्ष्य सत्व गुण को भी जीत लेना है, क्योंकि हम उसमें भी टिके नहीं रह सकते। तमोगुण को शारीरिक श्रम तथा सावधानी के साथ, यानी कि तमोगुण जो होता है उसको मेहनत के साथ, शरीर का जो मेहनत होती है उसको शारीरिक श्रम कहते हैं। तो शारीरिक श्रम तथा सावधानी, केयरफुलनेस के साथ रजोगुण को स्वधर्म में मर्यादा बने रहने से, स्वधर्म में अपनी मर्यादा बनी रहेगी, लिमिट्स बनी रहेंगी, अपने लिमिटेशंस का पता रहेगा कि मुझे कैसा क्या कितना करना है, तो हम रजोगुण को जीत सकते हैं। और सत्वगुण को कैसे जीता जाता है? अब इसका प्रश्न यह है कि सत्वगुण को जीतने की आवश्यकता ही क्या है। सत्वगुण तो उपादेय है, यानी कि सब कुछ देने वाला है। इसे क्यों जीता जाए? विनोबा भावे का कहना है कि सत्वगुण का पहला दोष अहंकार या अभिमान है। कि जब सत्वगुण मनुष्य में ज्यादा आ जाता है, भले काम, अच्छी चीजें, सब कुछ अच्छा, ज्ञान भी अच्छा, तो उसके अंदर घमंड और अहंकार आ जाता है, उसके अंदर अभिमान आ जाता है। दूसरा दोष शुभ कर्मों में आसक्ति है, कि आदमी उन कर्मों के साथ भी जुड़ जाता है जो शुभ है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत कल्याणकारी कर्म है, लेकिन उनके साथ भी तो जुड़ जाता है। तो जुड़ जाता है तो आसक्ति यानी अटैचमेंट हो जाती है। सत्वगुणी समझने लगता है कि उसने ये आत्म प्रसाद पाया है जो और किसी के पास नहीं है। उसको ये लगता है कि ये जो क्वालिटी मेरे अंदर है ये सिर्फ मेरे अंदर है, और किसी में तो है नहीं। ना ये ज्ञान है किसी में, ना ये गुण है किसी में।
ये घमंड सत्व गुण को ले डूबता है। तो यह शुभ गुणों में ऐसा आसक्त हो जाता है कि वो भी उसके सुख दुख के कारण बनने लगते हैं। जब वो अटैच हो जाता है तो सत्व गुण के कर्म उसके अपने सुख और दुख के कारण, रीजन बनने लगते हैं। सत्व गुण के इन दोषों दोषों से जीता कैसे जाए, इसका तरीका है सतत अभ्यास और आसक्ति त्याग। तो वही बात हो गई जो हमने गीता में पहले पढ़ी थी, जब भगवान कृष्ण ने कहा था कि अभ्यास और वैराग्य, यानी कि प्रैक्टिस और डिनंसिएशन, छोड़ देना, संन्यास, बिल्कुल पूरी तरह वैराग्य कर लेना, अपने आप को छोड़ देना। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अभ्यास करो इसका। तो सतत अभ्यास, जिस बात को हम लगातार करते हैं उसका अभिमान नहीं होता। सिंह जो होता है, शेर जो होता है, उसको अपने शौर्य का, सूर्य को अपने प्रकाश देने का अभिमान नहीं होता। ये उनका स्वाभाविक गुण होता है। हम 24 घंटे सांस लेते रहते हैं, लेकिन हम किसी को कहते फिरते नहीं है कि देखो हम सांस ले रहे हैं। जिस बात की हम लगातार नहीं करते, हमको अभिमान उसी का होता है। जब किसी बीमार को 15 दिन नींद नहीं आती और फिर जरा सी नींद आ जाती है तो सबको कहता है कि कल रात बड़ी अच्छी तरह सोया। रात के घने अंधेरे में देखिए तो जुगनू की कितनी ऐंठ है, कितना चमकता है वो। बीच बीच में लुक लुक करता है, फिर रुकता है, फिर लुक लुक करता है। परंतु उसका प्रकाश अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी ऐंठ नहीं रहती। यानी कि जैसे ही दिन चढ़ता है उसका प्रकाश समाप्त हो जाता है। सत्वगुणी वृत्ति का अभ्यास करने से उसका अभिमान नहीं रहता। तो अगर जो भी कर्म ऐसे कर रहे हैं जो सत्वगुणी कर्म है और सत्वगुणी एटीट्यूड है, तो उसको अपनी लाइफ का डेली काम बना दीजिए, रूटीन बना लीजिए, ताकि आपको उसको ये ना लगे कि मैं स्पेशली कर रहा हूं और करके दिखा रहा हूं कि देखो मैंने क्या किया। तो जब आप देखो मैंने क्या किया में रहेंगे तो आप उसको, आपके अंदर उसका अभिमान आएगा, क्योंकि आप शो ऑफ करोगे। लेकिन जब आपका ही कैरेक्टर ही वही बन जाएगा कि मैं यही तो हमेशा ही करता हूँ, मैं तो इसी के लिए पैदा भी हूँ, यही तो मैं हूँ, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो वो अभिमान का पार्ट नहीं बनेगा, शो ऑफ का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये तो इन्होंने कह दिया कि अभ्यास करो। फिर ये कहते हैं कि सत्वगुण का पहला दोष अहंकार अगर है तो दूसरा दोष आसक्ति है, यानी अटैचमेंट। अगर सत्वगुण का पहला दोष ये है कि हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, तो सत्वगुण का दूसरा दोष है आसक्ति या अटैचमेंट। अहंकार और आसक्ति ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अहंकार चले जाने पर भी आसक्ति बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, सांस लेने का अहंकार तो हमें नहीं होता, परंतु सांस के बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो उसके साथ अटैचमेंट तो है ना। हमको उसके साथ अहंकार नहीं है लेकिन अटैचमेंट तो हो सकता है। यहाँ अहंकार नहीं है पर आसक्ति है। सत्वगुणी भूत दया करता है, समाज सेवा करता है, लेकिन समाज सेवा और जग कल्याण की सेवा में वो इतना आसक्त हो जाता है कि यही उसके बंधन का कारण बन जाता है। और जैसे ही सतत अभ्यास से अहंकार को जीता जाता है, वैसे ही मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो परमात्मा है, मैं करता नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, वही करता है वही भोगता है। इस प्रकार सत्व गुण से प्राप्त फल को ईश्वर को अर्पण कर देने से आसक्ति पर विजय प्राप्त हो जाती है। आम का पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता, उपयोग की अपेक्षा त्याग कर अधिक मधुरता मिलती है। मतलब ये एक्सपेक्टेशंस करना कि मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे जो सत्व गुणी कर्म है, उस सत्व गुणी कर्म के कारण लोगों को ये मिलेगा, उसका ये भला होगा, उस ये अटैचमेंट के कारण बन जाते हैं। फिर हम ये एक्सपेक्ट करने के लिए हम शो ऑफ करने लगते हैं, और ये शो ऑफ करना भी हमको बांध देता है। तो भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि इससे भी मुक्ति पाओ। अच्छा तो कर रहे हो लेकिन वो अच्छा इस तरह करो कि तुम नहीं कर रहे, करने वाला तो ऊपर बैठा है वही करता है, तुम हो कौन, कुछ भी नहीं। फिर इस चीज का अभिमान क्या। तो अगर ये चीज हमारे अंदर रेगुलर तरीके से बैठ जाएगी तो ये बात हमको समझ आएगी। इस तरह से विनोबा भावे ने अपनी आर्ग्यूमेंट्स को रखा है इन तीनों गुणों के बारे में।
तो हमने देखा कि वो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के बारे में क्या कहते हैं और उसकी आर्ग्यूमेंट्स क्या देते हैं। अब अगला जो है, मैं आपको आ जाता हूँ विचार के ऊपर, लेकिन आज मैं केतु जी के यहाँ मैंने ये फिर से देखी गीता, जो मैंने पढ़ी भी हुई है पहले, जो कि इस्कॉन वालों की है। अब ये इस्कॉन वाली गीता जो है, ये प्रभुपाद की लिखी है। तो प्रभुपाद इसके अंदर, हाँ, स्वामी प्रभुपाद, प्रभुपाद इसके अंदर जो लिखते हैं 14th चैप्टर के एंड में, बिल्कुल छोटा सा पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या लिखे हैं। ये कहते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। इसका मतलब ये है कि वो, जितने भी हम जीव हैं यानी लिविंग बीइंग्स हैं, हमारा स्वभाव, हमारा अपना नेचर, हमारी अपनी प्रवृत्ति, हमारे अपने अंदर जो इनबिल्ट इंक्लिनेशंस हैं, वो तो ब्रह्म की हैं, परमात्मा की हैं। ये हम परमात्मा की तरह ही रहते हैं, लेकिन स्वभाव भौतिक जगत पर प्रभुत्व जीतने की इच्छा, ये जो दुनिया है, वर्ल्ड है, इसके ऊपर कंट्रोल, इसकी चीजों पर कंट्रोल, इसकी हर बात के ऊपर अपना सुपीरियरिटी, उसके करने की इच्छा हमको नीचे गिराती रहती है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के कांटेक्ट में आने पर वो तीनों गुण जो होते हैं उसको बांध लेते हैं। इन्हीं तीन गुणों के संसर्ग के कारण, कांटेक्ट के कारण, उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जीतने की इच्छा पैदा होती है। जब उस इन तीनों गुणों के कांटेक्ट में आता है, तब उसके अंदर ये इच्छा पैदा होती है कि मैं इस जगत को जीत जाऊं, कि मैं यहाँ पर ये अच्छा करके दिखा दूं, वहां अपना नाम कर दूं, यहाँ पैसा दिखा दूं, यहाँ ये सब चीजें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं। तो जब उसके दिमाग में ये चीजें आने लग जाती हैं, तो वो परमात्मा में प्रवृत्त होने की स्थान पर प्रकृति को वश में करने की जो इच्छा करता है, उसी से वो परमात्मा से दूर होता जाता है। ये प्रभुपाद ने 14th चैप्टर के कंक्लूजन में कहा। अब ये जो इन्होंने कहा है, इसी से मिलते जुलते विचार अरविंदो घोष के भी हैं। अब मैं आपको अरविंदो ने इसमें क्या कहा है उसके बारे में बताता हूँ। अरविंदो ने पहले जो बातें कही हैं, जो हमने पिछले चैप्टर्स के कंक्लूजन में देखी थी, वही बातें यहाँ भी कही हैं, वही हम देखेंगे। चौथे अध्याय में कहा गया है कि सत्व, रजस, तमस, इन तीन गुणों से बनी हुई ये प्रकृति है, सृष्टि है। आत्मा का उद्देश्य तीनों गुणों को जीत जाना है, इनको, इनसे ऊपर चले जाना है। ये पूछा गया कि किस प्रकार इन तीन गुणों को जीता जाए। 25वें श्लोक में गुणातीत का वर्णन कर दिया गया। ऐसे व्यक्ति को गुणातीत कहते हैं जो इनसे ऊपर उठ जाता है। इससे स्पष्ट है कि गीता आत्मा को त्रिगुणातीत अवस्था में लाना चाहती है। ये त्रिगुणातीत क्या होता है, यानी कि तीन गुणों को पीछे छोड़कर उससे आगे बढ़ जाना क्या होता है, क्योंकि यही तो भगवान कृष्ण चाहते हैं ना, कि तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ, इनसे आगे बढ़ जाओ, इनको पीछे छोड़ो। तो पहली बात ये कहते हैं कि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। हम 7वें अध्याय में अपरा और परा प्रकृति के संबंध में अरविंद के विचार लिख चुके हैं। अरविंद का कहना है कि गीता इस सृष्टि को ब्रह्म का ही एक्सपेंशन मानती है। ब्रह्म के दो रूप हैं, अपरा प्रकृति यानी कि लोअर नेचर, और परा प्रकृति यानी हायर नेचर। सांख्य प्रकृति को ब्रह्म का रूप नहीं मानता, वो प्रकृति और पुरुष को स्वतंत्र, एकदम अलग अलग सत्तावान एंटिटीज मानता है। गीता प्रकृति को स्वतंत्र नहीं मानती, या यूं कहा जाए कि अरविंद के विचार में प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वो ब्रह्म का ही निम्न रूप है, नीचे का छोटा अपर रूप है। अरविंद घोष का कहना है कि गीता के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति तो यही संसार है, और परा प्रकृति उसका अनादि निर्गुण रूप है। अपरा और परा के अतिरिक्त एक तीसरा तत्व है जिसको जीव कहते हैं। ये जीव गीता के अनुसार ब्रह्म का ही ममैवांशः जीव भूत, मेरा ही अंश जीव है। यह जीव ब्रह्म का अंश है, अर्थात परा प्रकृति का अंश है। अंश तो वो परा प्रकृति का है,
किंतु बंधा हुआ है अपरा प्रकृति के साथ। अब ये जो है ये वेदांतिक थॉट है, जिसको हम वेदांती कहते हैं, ये वेदांती थॉट है। वेदांती थॉट यही कहता है कि सारा कुछ तो परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। ये प्रकृति भी परमात्मा है, ये परमात्मा का रूप है, सिर्फ ये उसका निचला, नीचे का रूप है, जिसका नाम अपरा प्रकृति कह दिया या लोअर नेचर कह दिया। और जो परमात्मा एक्चुअली है वो परा है, ऊपर का है, वो परा प्रकृति का है, यानी कि ऊपर का नेचर है, हायर नेचर। तो ये लोअर नेचर भी तो उसी का है ना। तो सारी क्रिएशन, सारी प्रकृति जो भी बना हुआ है, ये सब उसका ही रूप है। ठीक है, थोड़ा खराब रूप है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, वो रूप है, लेकिन है रूप। और हम जो हैं, जीव जो होते हैं, हम भी तो उस परमात्मा के ही रूप है ना। तो हम रूप तो उसके हायर प्रकृति के, परा प्रकृति के हैं, लेकिन हम उलझे रहते हैं लोअर नेचर यानी कि अपरा प्रकृति के साथ। ये है वेदांतिक थॉट। मुझे पता है थोड़ा सा अलग है, और इसको समझने की थोड़ी सी आपके दिमाग में उठ सकती है बात कि हम इस चीज पर ध्यान इस तरह कैसे दें। लेकिन ये एक थॉट है, और वेदांती लोग इसी तरह चलते हैं और इसी तरह मानते हैं। तो जो इस चीज को मानते चलते हैं अपने तरीके से, उस थॉट को भी हम समझ लें तो आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर थॉट ये है कि सब कुछ सिर्फ परमात्मा है, ब्रह्म है, उसी की काया है, उसी की क्रिया है, सब कुछ वही है बस। अब इस सब कुछ के चक्कर में उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत किया है, आपके सामने रखा है एज द लोअर नेचर, जो कि हम सारी की सारी क्रिएशन देखते हैं। लेकिन है वो हायर नेचर वाला, यानी कि जो इस क्रिएशन से अलग है, और वो परमात्मा है। और इसी तरह से क्योंकि जीव जो है, यानी कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम भी उसके उस हायर नेचर के ही पार्ट हैं। लेकिन क्योंकि हमको सारा काम लोअर नेचर से करना पड़ता है, तो हम ऊपर वाले हायर नेचर से जुड़ने की जगह लोअर नेचर से जुड़ जाते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। तो गीता का सारा काम यह है कि आपको लोअर से निकाल कर ऊपर लेकर आए, ताकि आप उस ब्रह्म के साथ वापस जुड़ जाएं, और इस परा प्रकृति, अपरा प्रकृति यानी कि लोअर नेचर के साथ आपकी अटैचमेंट्स खत्म हो जाए। ये है वेदांती थॉट जो अभी अरविंदो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जीव के अपरा प्रकृति, लोअर नेचर के साथ बंधे होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अपरा प्रकृति, जो कि सत्व, रजस और तमस, ये तीन गुणों से बनी है, उनके साथ जीव बंध जाता है। असल में वो है तो ब्रह्म की परा प्रकृति या ऊपर वाले नेचर का पार्ट। जब वो परा प्रकृति का अंश है, तब उसे अपरा के बंधनों से अपने आप को छुड़ा कर परा के साथ मिल जाने का प्रयत्न करना पड़ता है। इसी का नाम पुरुषार्थ है, यानी कि मेहनत करना है, एफर्ट करना है। यह एफर्ट यही है कि मैं नीचे वाली नेचर से निकल कर ऊपर वाली नेचर से कैसे जुड़ूं। अपरा त्रिगुणात्मक है, परा त्रिगुणा अतीत है। अपरा में तीनों गुण हैं, परा में तीनों गुण नहीं है। जब जीव ने अपरा से अपने को छुड़ाकर परा से मिलाना है, तब यही तो कहना होगा कि उसे त्रिगुणातीत होना होगा। अरविंद के अनुसार त्रिगुणातीत की इस अवस्था को प्राप्त करने पर जीव को कूटस्थ कहा जाता है। जब वो अपने आप को इन तीनों से अलग कर लेता है, तो उसको हम कूटस्थ कहते हैं, यानी कि अपने जगह पे वो ठीक बैठ गया। वो ऐसे बैठ गया जैसे कि एकदम भारी पत्थर अपनी जगह पर बैठ जाता है, फिक्स हो जाता है, उसी तरह से किसी भी एक स्थान के ऊपर वो एकदम फिट बैठ गए। तो त्रिगुणातीत का अर्थ हुआ तीन गुणों की प्रकृति से निकलकर ब्रह्म के अंश जीव का ब्रह्म के साथ मिल जाना। इसी को गीता ने साधर्म कहा है। देह में ब्रह्म भी है, जीव भी है, परंतु ब्रह्म देह देह के सत्व, रजस और तमन इन गुणों से बंधा हुआ नहीं है, जीव इसमें बंधा हुआ है। अब उन्होंने आपको बताया कि ये जो शरीर है, हमारा देह है, जिसकी इन्होंने पहले भी बात की थी, तो देह जो शरीर हमारा है, वो ये तीन गुणों से बंधा हुआ है।
सत्व और रजस और तमस के गुणों से ये शरीर टाइड अप है, बंधा हुआ है, क्योंकि वही गुण इसके अंदर दिखते हैं। लेकिन हमारे ही शरीर के अंदर हमारे साथ साथ परमात्मा भी तो रहता है ना। तो वो जो परमात्मा है वो इन तीन गुणों से बंधा हुआ नहीं है, वो इनसे अलग है। तो उसको पा लेना, जीव के इस बंधन से निकलकर उस बंधन मुक्त ब्रह्म को जो हमारे ही अंदर बैठा है उसके साथ जा मिलना, यही साधर्म है। साधर्म उसके जैसा धर्म। जो मेरा धर्म है वो नहीं, मैं उसके धर्म के जैसा बनना चाहता हूं, तो साधर्म वही हो गया। तो यही साधर्म है। इसका अर्थ हुआ जीव का अपरा से निकल के परा की तरफ वापस लौट जाना, अपने स्वरूप को फिर पा लेना, नीचे वाले स्वरूप में भटकना छोड़ देना। अरविंद का कहना है कि साधारण लोग आत्मा के अमर होने का अर्थ ये समझते हैं कि शरीर मरण धर्मा है, आत्मा शरीर को से के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होती। ये आत्मा की अमरता का अर्थ है। अरविंद कहते हैं कि गीता जब आत्मा की अमरता की बात करती है तब वो इतनी छोटी सी बात, कॉमन साधारण सी बात नहीं कर सकती। अमरता शब्द का प्रयोग करते हुए, यूज करते हुए गीता एक असाधारण बात कहती है। वो क्या है? गीता कहती है कि जो साधक, यानी कि जो भी भक्त, जो भी कोशिश करता है, वो लोअर नेचर से अपना संबंध काटकर हायर नेचर के साथ अपना संबंध जोड़ देता है, वो अमर है। उसको सर्ग और प्रलय व्यथित नहीं करते। अमर आत्मा तो सबकी ही है। इस प्रकार की अमरता का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ वर्णन उस अमरता का है जो अपरा प्रकृति से संबंध को तोड़कर परा के साथ संबंध जोड़ने में सफल हो जाता है। इसी अवस्था को गीता ने परा सिद्धि के नाम से कहा गया है। श्री अरविंद की परिभाषा में ये अति मानस, सुप्रामेंटल के अवतरण, डिसेंट तथा मानव के रूपांतरण की अवस्था है। अब ये जैसे मर्जी आप इसको समझ लीजिए। वो कहते हैं कि जब गीता ने कहा कि आत्मा को अमरता प्राप्त होनी चाहिए, हम सब की आत्मा, हमको ये पता है, ऐसी है जो कभी मरती नहीं है। क्योंकि नहीं मरती, ना ये जन्म बनती है, ना बिगड़ती है, ना ये शुरू होती है, ना इसका अंत है, ये नित्य है। तो ये तो हम सबको पता है कि आत्मा तो अमर है, अमर जो नहीं मरता। लेकिन ये यहाँ पर जब भगवान कृष्ण उसकी अमरता की बात करते हैं तो ये तो हो नहीं सकता कि वो यही समझा रहे हैं, क्योंकि इसको समझाने के लिए तो कोई पॉइंट है ही नहीं, इसमें बताने की कोई बात ही नहीं। तो इसमें भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि अमरता तो वो है जब बंधन वाला जीव, जो कि इस लोअर प्रकृति के बंधन में पड़ा है, इससे उठकर वो ऊपर वाली प्रकृति के साथ, यानी परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तभी वो अमर होता है। तभी उसमें वो अमरता आती है। ये बार बार जन्म लेना मरना, ये अमरता नहीं होती। अमरता तभी होती है जब ये इन चीजों से मुक्त हो जाता है, जब वो अपने नॉर्मल तरीके से, अपने नॉर्मल एक्टिविटीज से, जो कि उसकी आत्मा को करते रहनी पड़ती है, इनसे ऊपर उठ जाता है। उसी को उन्होंने अतिमानस या सुप्रामेंटल कहा है। गीता में जगह जगह पे कहा है कि सुख दुख एक समान है, और ये भी कहा है कि राग द्वेष विषय युक्त, वीत राग क्रोध, ये सब कुछ, सम सुख दुखा स्वस्था, इस सब का मतलब ये है कि यह कि अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, मन का संतुलन नहीं खोना चाहिए। सब परिस्थितियों में मन एक समान रखना चाहिए। ये गीता में कई बार बताया गया है कि चाहे सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, विक्ट्री हो या डिफीट हो, या अपने काम से कुछ मिले ना मिले, कुछ प्राप्त हो या कुछ चला जाए, गुस्सा हो, राग हो या द्वेष हो, यानी किसी से प्यार हो या मुक्ति हो, इन सब चीजों में मनुष्य के मन को एक तरह रहना चाहिए। समभाव, इक्वल हर तरह से इंसान को रहना चाहिए। इस समभाव को रखना ही गीता ने कहा है कि यह योग है।
यही योग है कि तुम समभाव को रखते हो। प्रश्न ये है कि इन सब श्लोकों में गीता जो भी कुछ कहना चाहती है, क्या वो पॉसिबल है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये समभाव ही पॉसिबल है। कैसे? दुख क्यों होता है? दुख हमारे गलत कामों का नतीजा होता है। दुख तभी होता है जब हम कोई गलत काम हमने किया है, तो उस गलत काम का परिणाम दुख होता है। अगर हम समझ लें कि कार्य कारण का नियम तो परमानेंट है, जो हमने किया है वही हम भोग रहे हैं, जो हो रहा है वो टल नहीं सकता, तब हमारे पास सिवाय बर्दाश्त करने के और दूसरा कोई चारा नहीं रहता। तो हम दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ये दुख टल सकता है, हम इसको हटा सकते हैं। अगर हम अंतःकरण से समझ लें कि ये हमारा ही लाया हुआ है, जब हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो दुख हमारे ऊपर छाया हुआ है ये हम ही ने तो किया हुआ है, हमारे ही कामों से ही तो ये हमने अपने ऊपर लाया है, ये हम अंदर से समझना नहीं चाहते, हम तो सारी दुनिया को ब्लेम करते हैं, सभी के ऊपर उंगली उठाते हैं। तो जब हम समझ जाएंगे कि ये हमारा ही लाया हुआ है, यह तो कारण कार्य नियम का अटल नियम है। कारण कार्य, कॉज और इफेक्ट, जो कारण होगा कॉज होगा, उसका जो कार्य होगा वो तो होना ही होगा। ये अटल नियम है। यही तो है कि हमको कर्म फल तो मिलना ही है। यही वो अटल नियम है जो कभी टल ही नहीं सकता, अपरिहार्य है, ये टल ही नहीं सकता। तो मन की दशा बदल जाती है। तब मनुष्य दुख से दुखी नहीं होता, उसको सहने के लिए तैयार हो जाता है। वीतराग द्वेष हो जाता है, यानी कि द्वेष से हट जाता है। सम दुख सुख हो जाता है, उसको दुख और सुख में एक समभाव आने लगता है, समत्व की अवस्था में आ जाता है वो। तब ये जानकर कि मेरे ही कर्मों का परिणाम है, मनुष्य दुख को भी सुख की तरह, हानि को भी लाभ की तरह, अपमान को भी मान की तरह ही, और पराजय को भी विजय की तरह ही मानने लगता है। जब ये पता चल जाता है कि ये सारा कुछ जो भी कुछ हो रहा है ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है, जो कुछ मैंने किया है वही तो मैं भुगत रहा हूं, और ये मेरी ही ली हुई चीजें हैं, अब चाहे वो अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे कर्म हैं। जब ये अच्छे कर्मों का, मेरे ही किए हुए का हमको दिखाई देता है, सुनाई देता है, तब हमारे अंदर अभिमान जागने लगता है। तब हमको लगता है कि देखो मैंने तो कितने अच्छे कर्म किए थे, मैं तो सुखी ही सुखी हूं, इतना कमाल किया मैं। तब तो ये हमको एहसास नहीं होता, लेकिन जब दुख होता है तब हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये मेरे ही कर्म है जो मुझे दुखी किए हैं। जब सुख के कारण बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं तो हम कहते हैं देखा, मैंने कितने अच्छे कर्म किए थे तभी मुझे इतना फल मिल रहा है। लेकिन जब दुख के कारण वही चीजें निकल जाती हैं, हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तब तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये भी मेरे कर्म हैं जिनसे कि मुझे नुकसान हो रहा है। तो जब मनुष्य दुख के भाव में या अभाव में या पराजय में या भी अपमान में मानने तैयार हो जाता है, समझने लगता है कि ये सारा कुछ मेरी ही क्रिया, मेरा ही कर्म है, मेरे ही कुछ कर्म हैं जिनके कारण ये हो रहा है, तब वो सुख और दुख में समभाव, इक्वल भाव लेकर आ सकता है। और जब वो ये लेकर आता है तब उसका जुड़ाव अपने आप घटने लगता है। तो यहाँ पर 14th चैप्टर को हमने अलग अलग तरीके से समझा और पढ़ा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो ये समझा दिया गया है कि समभाव, जिसकी बात भगवान कृष्ण दूसरे चैप्टर से हमको बता रहे हैं कॉन्स्टेंटली, लगातार, तो वो समभाव जो उन्होंने बताया था उसका मतलब कहाँ पर क्या बैठता है। और फिर जो उन्होंने बताया था कि तुमको एक ही तरह ना एक्साइट होना है अपनी जीत में और ना अपनी हार में दुखी होना है, तो वो ये समझा चुके हैं, बिल्कुल शुरू में उन्होंने अर्जुन को बता दिया था। फिर उन्होंने बताया कि मान और अपमान, इनमें भी तेरे को अपना बैलेंस लूज नहीं करना, तुझको एक ही जैसा रहना। तब उस सारे को समझाने के बाद अब भगवान कृष्ण यहाँ पर इस बात पर एम्फसाइज दे रहे हैं कि ये क्यों होना चाहिए।
ये होना ही इसीलिए चाहिए, तो तभी तो तू इस सारे चीजों के अटैचमेंट में से, आसक्ति में से, जुड़ने में से बाहर निकल कर आएगा। कैसे निकलेगा बाहर? जब तुझे ये पता चलेगा कि ये सब कुछ तो मेरी करनी है, हर एक चीज तो मेरी करनी है ना, तो ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम ओन करोगे, तभी तो तुमको पता चलेगा ना कि ये मैं ही हूं जो अपने ऊपर दुख भी लेके आता हूँ और सुख भी लेके आता हूँ। तो अपने आप ही वो सारे कर्म छूट जाएंगे जो दुख लेके आते हैं, और फिर वो भी छूट जाएंगे जो कि मैं सोचता हूं कि मैं सुख के लिए कर रहा हूं। क्योंकि अब ये समझ में आ जाएगा कि ये सारे कर्म तो प्रकृति कर रही है, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझे परमात्मा का निर्देश है। सब कुछ तो परमात्मा का ही किया हुआ है, याद है। मैं तो एक उसका मीडियम हूं, मुझे वही करना है जो परमात्मा का एक्सटेंडेड कर्म है। तो जब ये समझ में आएगा तो अपने आप ये तीन गुणों के बंधन से हम अपने आप को छुड़ा सकेंगे। तो ये 14th चैप्टर को हमने देखा अभी तक। हमने इसमें डिफरेंट व्यूज पढ़े। हमने पहले तिलक के व्यूज पढ़े थे, फिर विनोबा के पढ़े, और बीच में मैंने आपको प्रभुपाद का छोटा सा बता दिया, और अरविंदो घोष के हमने व्यूज पढ़े। सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को समझाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि हम इस चीज में से किस चीज को अपने लिए, हम अपनी जिंदगी में किस चीज को निकाल कर इस बात का ज्ञान ले सकते हैं कि हमको यहाँ पर क्या समझना है और क्या करना है। क्योंकि हम, हर इंसान अलग अलग होता है, हर एक इंसान अलग होता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, एज पर माय ओन नेचर, कि मैं तो इस तरह का मनुष्य हूं, तो इस बात को मैं ऐसे समझ सकता हूं या ऐसे जान सकता हूं। तो वो फिर आपको जिसका भी व्यू पॉइंट समझ में आता है, उस व्यू पॉइंट को आप अपना बनाकर उसको अडॉप्ट कर लीजिए। हमारा पर्पस तो एक ही है। पर्पस तो ये है कि किस तरह से हम इन बंधनों में से बाहर निकल सकते हैं। अब वो चाहे आप नाक ऐसे पकड़िए या नाक वैसे पकड़िए, काम तो एक ही करना है। तो फिर ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो हम इसीलिए करते हैं कि जो दूसरी सारी इतनी सारी चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों की तरफ भी हम उनको समझने की कोशिश करें कि क्यों ये बात और क्यों वो बात कही गई है, कैसे कही गई है, उसका मतलब क्या है। जब हम सब कुछ समझने लगते हैं, तब हम उस व्यू पॉइंट के ऑप्शंस को समझते हैं कि चलो, ऐसा नहीं तो मैं यूं ट्राई करके देखता हूँ, और यूं नहीं तो मैं ऐसे ट्राई करके देखता हूँ। ट्राई तो हमको ही करना है, ओनरशिप तो हमको ही लेनी पड़ेगी। परमात्मा तो गाइड कर रहा है हमारी, हमेशा कॉन्स्टेंटली बताता रहता है। और इससे अच्छी क्या गाइडेंस हो सकती है कि उसने हमारे हाथ में गीता पकड़ा दी है कि लो पढ़ो और समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे को। तो आइए, कुछ पूछना है आपने तो आप पूछिए, या कुछ कहना है तो कहिए। कोई दोबारा एक्सप्लेनेशन किसी भी व्यू पॉइंट की चाहिए हो तो बताइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, केतु जी। पीयूष जी, मुझे जैसे दो प्रश्न हैं। एक तो यह है कि जब आप सतोगुण के दोष के बारे में पूछ बता रहे थे, तो उसमें तो एक अहंकार था और दूसरी दूसरी थी अटैचमेंट। तो अटैचमेंट को क्या हम लोग अ, किसी मैंने फैमिली का अटैचमेंट है, या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है, या पोजीशन जो हमारी हासिल है सोसाइटी में उससे अटैचमेंट है, कि पॉलिटिकल ऑफिस से अटैचमेंट है? तो ये अटैचमेंट उसी कैटेगरी में आता है क्या? देखिए, अटैचमेंट तो किसी भी चीज की अटैचमेंट तो अटैचमेंट है। इट डजेंट मैटर कि किस चीज से साथ अटैचमेंट है। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि मैं तो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ, परमात्मा ने मुझको इतने पॉसिबिलिटीज दी हुई हैं, धन दिया हुआ है, संपत्ति दी हुई है। मैं अच्छे कर्म का काम करता हूँ, लोगों में बांटता हूँ, बहुत शुभ कर्म करता हूँ, सब कुछ करता हूँ।
अब वो कर्म करने में भी तो मेरी एक उन कर्मों के साथ अटैचमेंट हो जाती है कि मुझको तो यही करना है रोज। अब कल अगर किसी कारण से मेरे वो कर्म नहीं होते, मैं नहीं कर पाता, फॉर वॉट एवर रीजन इट माइट बी, तो मुझे उसका दुख होता है, मुझे वो डिस्टर्ब करती है। फिर मुझे लगता है कि ये क्या हो गया, आज तक तो मैं इतना महान था, पहली बात तो लोग मुझे इतना ग्रेट समझते थे, अब मुझको लोग कुछ कहेंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे ये तो खत्म हो गया आदमी। फिर उसके बाद दूसरी बात कि अब मैं कर भी नहीं सक रहा हूँ, हालांकि मैं करना चाहता हूँ, तो करने की छटपट जो होती है अपने अंदर, वो इसलिए होती है क्योंकि उसके साथ अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो ये तो चीज वही होती है कि जैसे ही ये आसक्ति अंदर से उभर के आती है, तो हमारे अंदर तो ये रजोगुण प्रधान बन जाती है। तो हम तो फिर सतोगुण से खसक के रजोगुण में आके अटक, और जब रजोगुण में अटकने के बाद हमको इसका दुख होने लगता है, तो वो दुख तो हमको इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमको ये चीज नहीं मिली। तो जब नहीं मिली तो उसका दुख होना भी तो वो अटैचमेंट का ही एक रूप है ना, राइट। वही तो राइट। है ना। फिर ये अटैचमेंट चाहे मुझे कर्म करने की जो मेरी आदत है उसके कारण हो, या जो दुनिया जानती है मैं ये कर्म करता हूँ उसके कारण हो, या मेरा अभिमान हो कि आज तक तो सब वाह वाह करते थे, अब लोगों ने बात करनी बंद कर दी, कुछ भी हो सकता। तो ये जो अटैचमेंट है उसके साथ, वो भी तो एक जोड़ती है ना, हमको बंधन करती है। तो वो जो एक्टिविटीज मैं कर रहा हूँ सतोगुण के अंदर, अच्छे कर्म कर रहा हूँ, साफ भले कर्म कर रहा हूँ, वो भी तो प्राकृतिक कर्म है ना सारे। वो तो प्रकृति को ही यूज करके मैं वो सारे कर्म कर रहा हूँ। मैं रोज लोगों के अंदर खाना बांटता हूँ, वो अच्छा कर्म करता हूँ, लेकिन खाना बांटना भी तो प्राकृतिक कर्म ही है ना। तो उस कर्म के साथ भी तो मैं जुड़कर ये सोचता हूँ कि अब मैं खाना नहीं बांट सक रहा, खाना लेकर आओ भाई, मुझे देना है लोगों को। तो फिर मुझे वो उसको लाने के लिए कि मैं लेकर आऊं या उसको प्रोक्योर करूं ताकि मैं बांटूं। अब ये सारी की सारी चीज वही होती है जो कि अटैचमेंट हमको शो करती है। ये देखो कितना अटैच हो गया हूं मैं इस चीज के साथ। तो यही अटैचमेंट है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी पर्सनल, इट कैन बी वॉट एवर। और वो आसक्ति तो हो जाती है ना, जुड़ना तो हो जाता है, अच्छे के साथ भी तो जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। हाँ जी। और एक और प्रश्न ये भी था कि जो लोग ना समझ हैं, यू नो, तो उन लोग अ, परमात्मा को ही ब्लेम करते हैं कि देखो, ऐसा कहा गया है कि परमात्मा ही मुझे आदेश करता है तो मैं ये काम करता हूँ, तो मैं चोरी भी करता हूँ, मैं खून भी करता हूँ, मैं लूटता भी हूँ लोगों को, तो ये तो परमात्मा का आदेश है। सो ही ट्रांसफर्स द ब्लेम टू परमात्मा रादर देन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट। सबसे आसान है ना, सबसे इजी यही है ना, कि तुमने खून क्यों किया, मैंने तो इसलिए किया क्योंकि मुझको कहा गया कि इससे तुमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, इसलिए जाके खून करो। सबसे आसान है ना ये, कि ये तो परमात्मा का काम है, मुझे बताया गया ये करो और मैंने ये कर दिया। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत ही नहीं है कि मैंने कोई गलत किया ही नहीं। तो ये तो सबसे आसान चीज है कि जो ब्लेम है वो परमात्मा के ऊपर डाल दो। उसने तो आके तुमको कहना नहीं है कि मैंने तो नहीं बोला तुमको कुछ करने के लिए। तो इजीएस्ट इजीएस्ट रूट होता है कि उसका नाम लेकर उसको ब्लेम कर, कि मैं तो जी इसलिए कर रहा हूँ। तो ये एक एस्केपिस्ट मेंटालिटी है। बस। और इस एस्केपिस्ट मेंटालिटी के साथ सारी दुनिया जुड़ी रहती है। सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, उसी के नाम पे करते हैं कुछ नहीं। हम तो इंस्पिरेशन वहां से ले रहे हैं, हम तो उसी के नाम पर कर रहे हैं। वो हो ही नहीं सकता कभी किसी का गलत कहने के लिए इंस्पायर कर, हो नहीं सकता। तो जब ये नहीं हो सकता, हमको नहीं समझ में आती है बात, हम बस उसी को ब्लेम, किसी ना किसी थर्ड पार्टी को तो हमने ब्लेम हमेशा करना है, कि हम आपका ये क्यों हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि इसने ये किया, उसने वो किया, उसने, हम तो हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। हम तो ब्लेम गेम ही खेलते हैं सारा समय। तो इससे अच्छा ब्लेम करने वाला कौन है, जो परमात्मा है ऊपर बैठा है उसको ब्लेम कर दो, वो तो कोर्ट में आकर आपके ऊपर केस भी नहीं करेगा। तो उसको ब्लेम करके उसको ब्लेम करके अपने कामों को करो।
तो ये तो यही क्रिया है। ठीक है। हाँ थैंक्स। हाँ जी। और कोई कुछ पूछेंगे, बताइए, कुछ कहना हो तो बताइए, कोई और बात करनी हो तो पूछिए। आज हमारे पास हमारे यूजुअल काफी लोग नहीं हैं। अरुणा जी तो अब सैटरडेज को जुड़ती नहीं है, वो दूसरी जगह जाया करती हैं शायद, और काम करते हैं, इसलिए नहीं जुड़ती। और आज ज्योति ने कहा था वो नहीं अब अटेंड कर पाएगी, कहीं कहीं गई हुई है। तो दो जन यहाँ, और भी बाकी कौन है देखिए आप। प्रभा जी भी आज लेट ज्वाइन करा, इन्होंने भी बिजी रही होंगी शायद। खैर, किसी और ने कुछ पूछना हो, कहना हो तो पूछिए, या कुछ और कमेंट हो तो, ये दोबारा कुछ समझना आपने हो तो पूछिए। आपने क्लास में कहा था ना शुरू में कि ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, समझ में नहीं आए तो इतना तो आसान करके समझाते हैं और फिर भी ये बोलते हैं आपके समझ में नहीं आएगा। अब देखो बेटा, दो क्लासेस पहले जो अंशु जी आई थी, उन्होंने कहा था कि आप तो यही बातें बहुत बार बोल चुके हैं। तो मैं बहुत बार तो बोल ही चुका हूँ, क्योंकि सेकंड चैप्टर से भगवान जो समझा रहे हैं वही समझाए जा रहा हूँ बार बार। हम 14 चैप्टर पे पहुंच गए, मैसेज तो एक ही है। अब मैं क्या मैसेज तो करूँ एक ही, तो। और कितने सालों से यही मैसेज है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कितना कम अकल है इंसान। बस यही होता है ना, कि हम समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग समझते नहीं है, फिर भी दूसरे तरीके से। क्यों उन्होंने अपनी बात को एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, फिर अलग तरीके से क्यों समझाया? इसलिए समझाया क्योंकि उनको पता है कि हम इंसान जो है ये कम अक्ल है, हमको ये बात अच्छी तरह समझ में आती नहीं है। तो अलग अलग तरीके से समझानी पड़ती है। और अलग अलग तरीके से इसलिए समझानी पड़ती है क्योंकि सब अलग अलग टाइप के मनुष्य होते हैं। हमारी बिल्कुल। अपनी अपनी नेचर ही अलग अलग हुआ करती है, तो किसी को कोई चीज समझ आती है, किसी को कोई चीज समझ आती है। तो यही हो रहा है, यही बात समझाई जा रही है कि सिंपल करके समझाई जाए, फिर भी बात बताई जाए। देखो कब घर कर जाएगी, किसके अकल में क्या आ जाएगी, यही कोशिश होती रहती है हमेशा। मैं जब भी सुनती हूँ आपकी क्लास तो मैं यही सोचती हूँ, अंकल कहते हैं मुश्किल है, मुझे तो मुश्किल नहीं लग रहा होता, सारा तो आसान है। मुश्किल तो उसको अडॉप्ट करना ही है सबसे बड़ा। इजीएस्ट वे समझा दिया आपको, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे हमसे बड़ा लगता है मूर्ख कौन होगा। मुझे लगता है मुश्किल अडॉप्ट करना भी नहीं है, ये हमने ना बना लिया है मुश्किल, क्योंकि हमें करना नहीं है, जो काम हमें बहुत करना अच्छी होता बात है है। वो हम कर लेते जो हैं। बहुत अच्छी बात होती है, जो समझ जाए इस बात को हाँ। कि तो हम मुझे अपनाना लगता है नहीं चाहते। और क्योंकि रियलिटी यही है। ऊपर वाले ने हर काम के लिए ये रखा है कि कोई काम भी नामुमकिन नहीं है। राइट। लेकिन हम अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते। सही बात है। कि नहीं करना चाहते। हमको लगता वही है पता वही ना नहीं कि क्या हो जाएगा। अपने मतलब की चीज होती है तो हर जगह पहुंच जाते हैं ना, नहीं भी पता होता एड्रेस फिर भी गूगल पे सर्च करके पहुंचते हैं, तो फिर हम ऊपर वाले तक क्यों नहीं पहुंचते? तो इसका मतलब है हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो हम गूगल जहां सर्च दिख नहीं करते ना। हम गूगल सर्च नहीं करते ना उसको। तो एनी एनी जी ने ठीक कहा है कि अ, एक तरह से कि गूगल में तो इंटरनेट से तो सब मिल जाता है, पर इंटरनेट जाने के लिए अलग चीज हो जाती है, वो गूगल में नहीं मिलती इंटरनेट। असल में अगर हम ऐसे देखा जाए ना, मिसाल अब मैं सामने देख रही हूँ आप सबको, तो ये सामने देखना आसान है और इनकी कमियां भी देखना आसान है, लेकिन अगर गर्दन झुका के मैं अपने अंदर देखूंगी तो मुझे कमी नजर नहीं आएगी, तो मैं हमेशा सामने वाले के कपड़ों पे, उसकी शक्ल पे ऐसी कमेंट करती रहूंगी। तो इसलिए अपने ऊपर देखना मुश्किल है और सामने वाले को देखना आसान है। अपने अंदर देखना मुश्किल है। हम्म। सबसे मुश्किल ही अपने अंदर देखना है। यही तो बात होती है ना हमेशा। तो कबीर दास ने बोला ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखा मुझसे कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न मुझसे कोई। बुरा ना कोई, बिल्कुल सही। I was just going to talk about that doha. Beautiful doha. बुरा जो देखना चाहिए। बिल्कुल। मुझसे बुरा ना कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसे बुरा ना। Yes. जब अपने अंदर नजर आ जाता है तो पता चलता है इससे ज्यादा तो बुराई कहीं है ही नहीं दुनिया में। ऐसे ही होता है। मुझे मुझे तो यहाँ पे आके मुझे अब 3 साल हो जाएंगे, तो आपकी वजह से तो मुझे इतनी बुराइयां नजर आई अपने अंदर,
और एक एक करके वो मैंने खत्म किए हैं। वाह। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो वो ऐसे ही रहती मैं। रिकॉग्नाइज किया है ना, सोचा है ना, करनी है, अपने अंदर हैं। पहले तो ये हैं, पता चला बिल्कुल। कि हैं। अगर बिल्कुल हैं हैं। कोई नहीं देख, हैं कोई नहीं देखोगे तो फिर दूर कहाँ से करोगे, है ना। जब भी आप क्लास करते हैं तो मुझे रोना आ रहा होता है कि ये तो मेरे अंदर है, ये जब भी मुझको रोना आता है। थैंक यू इनी जी। थैंक्स टू पीयूष जी। थैंक यू। हम्म। नहीं, थैंक्स तो है कि आप लोग सुनते हैं और कोई कोशिश तो करते हैं कम से कम। नहीं, वो सुनते भी तभी हैं जब हमको समझ में आता है कुछ। जस्ट वांट टू ऐड कि बुरा जो देखन में चला वो दोहा सुन के हमें वी शुड बी एबल टू look at ourselves. That was the whole purpose of writing the doha. Like, तो जब मैं किसी को सुनाई थी ये दोहा, तो वो they said, अच्छा इसका मतलब है कबीर से बुरे कोई नहीं थे. So so it depends on what you're listening and what you want to listen. So if you want to change, if you want to look at yourself, अपने आप को सुधारना है, so you will see good in it. So कोई अगर कबीर दास has written this doha, so he is bad. तो उनसे बुरा कोई नहीं था दुनिया में. So that's another way of looking at, because you don't want to change, you don't want to become good. So yes, so like they say, talk to people who want to change. That's what you're doing. कोई तो कर रहे हैं आप. People want to change. People want to adapt to things. So ठीक बात again, है I सीता have to जी। go back. ठीक बात सीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा व्यू पॉइंट आपने दिया कि जब मुझसे बुरा ना कोई कहा तो इसका मतलब कबीरदास बहुत बुरा है। तो ये तो बहुत, इसको ही तो एस्केपिस्ट व्यू कहते हैं ना। यही तो हम Yeah, लोग the देख रहे हैं ना point of इतनी देर view. से। Yeah. हाँ, यही तो हम क्या देख ले रहे हैं इतनी रहे हो देर से। आप? Yeah. What are you बिल्कुल। taking from the message? So दैट इज, message is a good message, but how you are taking it is again नहीं, makes a lot of difference. हाउ डू यू वांट टू How do एक्सेप्ट you इट, want to do it? Yes, एक्सेप्ट yes. इट, यही प्रॉब्लम है ना। वेदर जी यू आर जी, ओपन टू एक्सेप्टिंग और नॉट एट ऑल ओपन। exactly. Yeah. मतलब कहते हैं ना कि हाँ, wanting बस to वही do था। something and doing are two different things. कोई So बात नहीं, इसमें फर्क नहीं है। कीप इट ऑन एंड द नेक्स्ट जन्म मिलेगा, फिर उसके बाद जन्म मिलेगा, कभी तो समझ में आ जाएगा ना कि दोहा का मतलब क्या है। तब तब तो तब हर चल जन्म में पड़ना। थोड़ी पीयूष शर्मा जी होंगे हमारे साथ. कोई ना कोई तो मिल ही शायद. जाएगा आपको। हर जन्म में कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाता है ना सबको। ये तो होता ही Yeah, है। but एक चलिए। और बात। पीयूष जी, हाँ। बोलिए इंदिरा हाँ, बहन। इंदिरा बहन पहले आप बोलिए, क्या बोल। मेरा क्या सवाल था। आप कह रहे थे कि जो आपने अच्छे कर्म किए उसका अच्छा फल मिलता है, पर अपन को कैसे पता कि ये कर्म मैंने अच्छा किया तो उसका मुझे ये फल मिल रहा है? मैंने देखिए ये तो बहुत, समझ लिया है कि कैसा बुरा किया है उसको क्या फल मिला है, वो तो मैंने अपनी आंख से देखा है। वो अच्छा भी तो देखा है ना अपनी आंख से। ये भी तो देखा है कि मैंने ये सारे अच्छे काम किए थे, देखो कितना अच्छा फल मिल रहा है मेरे। वो तो दिखता है ना अपनी आंख से। 1-to-1 तो कनेक्शन होता आप, है क्या? होता ही है ना 1-to-1 कनेक्शन। अब आपके जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट किसी कंट्री के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तो अब आप कहेंगे कि हम्म। मैंने अच्छा पढ़ाया था, अच्छा कर्म किया था, तभी तो ये इतना सक्सेसफुल हुआ ना। तो एक हम्म। अच्छे कर्म का 1-to-1 रिलेशन तो आपको दिख जाता है ना अपनी आंखों से, कि मैंने अच्छा कर्म किया है तो ये मुझे मिल रहा है। तो ये तो दिखता है ना अच्छे कर्म का। तो उसी तरह से एक जनरलाइज्ड अच्छे कर्म जो हम करते हैं वो भी तो हमको दिखता है कि हम संसार में अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कुछ अच्छा फल तो मिलता है। लेकिन फिर वही बात होती है कि अगर हम उस अच्छे फल के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर वही बात होगी कि आसक्ति वाली बात आ जाएगी, कि अच्छे कर्म के साथ भी तो आसक्ति होती है ना, अटैचमेंट होती है। वो अटैचमेंट ही तो प्रॉब्लम है ना। तो अच्छे कर्म किए हैं, उसका अच्छा फल मिला है, ये तो परमात्मा की न्याय करने की नेचर है उसकी, वो करेगा ही करेगा। वो तो न्याय करेगा ही करेगा, वो तो अच्छे फल देगा ही देगा। लेकिन अच्छा फल मिलने के बावजूद अगर मैं उसके साथ ये जुड़ जाता हूं कि अब तो जी मैं इतना ग्रेट हो गया, मैंने यही करना है हमेशा, तब तो हो गई ना प्रॉब्लम। वही हम्म। तो प्रॉब्लम हो गई ना।
तो अच्छे को भी हम देखते हैं, बुरे को भी। अब वही बात कि बुरा हमको ज्यादा दिखता है, एकदम आंखों से समझ आ जाता है कि बुरा है, अच्छा हमको दिखता नहीं है। कि भाई इतनी सुंदर खिचड़ी बनी है, बड़ी टेस्टी लग रही है, लेकिन एक कंकड़ मुंह में आ गया तो बस सारी खिचड़ी बर्बाद हो गई। तो टेस्ट जो था वो खत्म हो गया, क्योंकि एक कंकड़ मुंह में आ गया। तो कंकड़ पर तो ध्यान चले जाता है, लेकिन बाकी की खिचड़ी पे नहीं जाता। तो होता यही है कि जो बुरा होता है वो हमारी आंखों में, हमारी जिंदगी में एकदम सामने ऐसे आ जाता है, हमको पता चलता है कि ये बुरा है। अच्छे पर हम ध्यान ही नहीं देते। वो भी तो रहा है ना सारा कुछ अच्छा, हम तो ये सोचते नहीं कि खिचड़ी भी तो मेरे अच्छे कर्म से मिली है ना। वो भी हम्म तो मुझे, मैंने अच्छा कुछ किया तभी मिली है ना मेरे को। लेकिन उससे कंकड़ पर ही ध्यान जाता है सबका। होता यही है, और हम्म हम्म यही हमारी जिंदगी में हमारे को लीड करता है। तो अच्छे कर्म का तो नजर आता ही है, अच्छा फल भी नजर आता है। सारा अच्छा ही अच्छा मिल रहा है, जितना भी अच्छा मिल रहा है किसी न किसी अच्छे कर्म से तो मिल ही रहा है। वरना तो कितने लोग हैं जिनको दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर जब ये देख के पता चलता है कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्म किए जा रहे हैं तभी तो कुछ अच्छा ही फल मिले जा रहे हैं ना। तो ये तो समझ आ जाना चाहिए हमको। पीयूष जी जो बोलते हैं कि पाप का घड़ा भर गया, वो क्या होता है? वो उसके लिए होता है जिसको हम दूर से देख के कहते हैं इसका घड़ा भर गया। अपने घड़े को भरने का तो कोई कहता नहीं कि मेरे पाप का घड़ा भर गया। तो वही होता है कि दुनिया जान की तो हम हमेशा टेस्ट लेते रहते हैं, लेकिन अपना अपने अंदर नहीं देखते कि मेरे घड़े का क्या हाल है, ये तो देख लो जरा। हम्म हाँ जी, केतु जी आप कुछ और पूछ रहे थे। नहीं, मैं वो कह रहा था कि जैसे लोग दूसरों को दोष देते हैं, ऐसे दूसरे चीजों को भी दोष देते हैं। तभी वो कहावत है ना कि वो शीशा साफ करते रहे लेकिन दाग तो उसके गले पे था, हाँ, अपनी उसके शक्ल गाल पे पे था। था। वो शीशा साफ कर रहे थे, पर पहले देखना पड़ता है कि दाग है कहाँ। तो नहीं तो शीशे को दोष दे रहे थे। नहीं तो शीशा साफ करने के बाद भी समझ आ जाए कि दोस्त मेरे अंदर ही है, मेरा दाग मेरे शक्ल पे ही है, तो उसको साफ करने का भी तो काम करना चाहिए। कि जब बिल्कुल। इतनी इतनी समझ आ जाए तो फिर आगे बढ़ जाओ ना, दिख गया ना आंखों के सामने। पर फिर कहोगे कि नहीं हमने तो शीशे को उठा के पटक दिया, नया शीशा ले आए, तो उससे तो कोई फर्क नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। खुद को पटकना चाहिए पहले। चलिए कल मिलते हैं फिर। और कल हमने अपना 15th चैप्टर शुरू करना है, पुरुषार्थ योग शायद उसका नाम है। और नए चैप्टर की नई पढ़ाई करेंगे, नया काम करेंगे। फिर देखेंगे कि भगवान कृष्ण अपनी बात को किस तरह रख के सामने लाते हैं। वो तो अपनी बात प्रिंसिपल्स को बड़ा क्लियरली डिफाइन करके बताते ही जाते हैं, एक के बाद एक। तो कल उसको करते हैं, और कल आप सब मुझसे फिर ज्वाइन हो जाइए। फिर मैं कल आपसे केतु भाई के क्लास कमरे से ही अपना सेशन करूंगा। थैंक यू केतु जी, बहुत मेरा स्मूथ सौभाग्य है। कनेक्शन, बड़ा स्मूथ और अच्छा कनेक्शन रहा, और अच्छा काम हो रहा था। तो बेंगलोर सबको, वाला पीयूष जी आपका बहुत बहुत अच्छा था, लगा। इंदिरा जी का और आपका दोनों का। अच्छा जो आपने सुन लिया वो। जी जी। मैंने पूरा अच्छा नहीं, आपका आपका वाला नहीं, इंदिरा जी का तो पूरा सुन लिया, आपका तो आधा सुना है। आधा आज सुनूंगी। सुबह अच्छा अष्टमी चलिए, थी तो इसलिए मैं ज्वाइन भी नहीं कर पाई, देर से हुई। फिर बताइएगा, आप पूरा सुन लीजिए फिर आप बताइए। जी उपवास करती हैं प्रभा जी? जी जी जी। अच्छा। वो वही आज व्रत खोला, अष्टमी करी, तो बस मैं पूजा करके ऊपर आ गई, इसीलिए देर हो गई थी। कोई बात, ठीक है। तो पूरा सुन के बताइएगा कैसा लगा। जी जी। ठीक है, आप बहुत नमस्कार। देर से इम्प्रेसिव। आती हैं तो आपको मिस करते हैं, मैं तो मिस करती हूँ आपको। प्रभा जी को हाँ। बिल्कुल हम सब मिस बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल इंदिरा जी। मेरे को नमस्ते जी। आपको देख के साक्षात बहुत बहुत इम्प्रेसिव पर्सनालिटी आपकी लगी। वेरी नाइस। ये तो आपको सुन 80 के, आपको देख के। ओ ये तो थैंक 80 यू वर्ष का प्रभा जी। परिश्रम है। नहीं नहीं, समझ लग रहा था कि कोई पर्सनालिटी है सामने, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल और हमेशा मैंने पीयूष लगता है। अंकल को कहा था कि इंदिरा आंटी इतना अच्छा बोलती हैं, तो पीयूष अंकल हाँ को इतनी बड़ी प्रोफेसर हैं क्यों नहीं बोलेंगे।
बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा बोली हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। पीयूष जी, और आपके सामने बहुत ही मुझे मिल रहा है। नहीं, मिलना चाहिए आपको, तो मिलना चाहिए इंदिरा बहन। नहीं आप इंदिरा जी, हमने हर एक ऐसे देखा आपको कल, जो मैंने सुना आपका, पीयूष जी ने जो फोटो डाली हुई है। क्योंकि यहाँ पे इंदिरा आंटी कम बोलती है ना, पीयूष अंकल मौका ही नहीं देते, तो वहां स्टेज पे आप ही बोल रही थी, तो इसलिए। चलिए फिर इंदिरा आंटी से क्लास लेना शुरू करते हैं। इंदिरा बहन को कहते हैं कि हमारी क्लास में आधी क्लास आप ले लिया करिए। चलिए। मेरी क्लास तो अच्छी होती हो तो मुझे भी मालूम है। हाँ, मुझे पता है, आपको तो होनी है, जरूरी बात है, अच्छी तो होनी है आपकी क्लास। चलिए पीयूष जी, आज ये तो केतु जी को कृतार्थ करिए। नहीं अरे जी नहीं, हमारे हमारे सौभाग्य। सौभाग्य है। बहुत कैसा खुश। लगा आपको? अरे जी, बहुत ही बहुत बहुत हमारी आनंद। खुश नसीब है। चलिए। भाग्यशाली पीयूष जी आए हमारे यहाँ। भाग्य मेरा मेरा तो घर है, खाली सौभाग्य। खाली लग रहा है। हमारे वो स्टाफ भी एकदम खुश थे, बोलते इतने बड़े व्यक्ति हैं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई ये मांगा वो मांगा, कुछ नहीं। बोलते इतना प्यार से बोलते हैं बेटा बेटा करके। उन लोग तो खुश हो गए सब लोग। क्या गुस्सा करना है, किस बात का गुस्सा करना है कि नहीं कोई मेरे ऐसे को, नहीं, कभी इरिटेशन हो जावे, देरी से हुआ, ये हुआ, कुछ नहीं। क्या किस बात की इरिटेशन आप तो करनी है एकदम वहाँ। घुल मिल गए, जैसे घर घर के ही लोग हैं, घर हाँ, घर ही। तो सब यही तो है ना, सब अपने लगते हैं ना, तो प्रॉब्लम हाँ क्या है, सब अपने ही तो लोग हैं, यही तो अच्छा लगता है। यही तो हम तो पढ़ सीख रहे हैं ना, समभाव ही तो सीख रहे हैं, यही तो सीख रहे हाँ। तो हमारे हमारे डाइनिंग टेबल में तो 8 कुर्सियां हैं, 2 बड़ी और बीच में 6। तो मैंने कहा इनको कि आप जो बड़ी कुर्सी हैं वहां बैठ जाइए, तो कहते नहीं, तो जो घर के हेड हैं। मैंने कहा यहाँ सब बराबर हैं, घर में सब बराबर है, और हमारा प्रोटोकॉल है कि कोई भी जब आते हैं मेहमान तो उनको हम बड़ी कुर्सी में बैठाते हैं। और हम कहीं भी कुर्सी में बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है हमें, नहीं हमें कुछ अहंकार है नहीं कुछ, बस हम तो खुश नसीब हैं कि लोग आते हैं घर पे। अतिथि देवो भव कहते हैं ना, या तो अतिथि जो है वो मेहमान है, वो देव के समान होते हैं, तो उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए। चलिए केतु जी, कभी आपसे मिलना होगा जब अहमदाबाद आए, कभी इंडिया गए तो। अरे आइए जरूर। आइए बाबा जी। अवश्य प्रभा जी, प्रभा मोस्ट जी। मेरे वेलकम। देवर की हाँ, बेटी है वहां पे ना, बेंगलोर में। यहाँ बैंक बेंगलोर में वो है, अहमदाबाद में मेरे देवर हैं। अच्छा अच्छा, ओ ओहो। तब तो आना ही चाहिए आपको। हाँ मैं गई हुई हूँ दोनों जगह पे ही। हाँ हाँ। हाँ, तो अब आप दोनों जगहें आपके पास अवेलेबल हैं, उनसे मिलने आइए, और बिल्कुल जगह बिल्कुल जगह यहाँ बिल्कुल। पर हैं आपके ये लिए। महान हस्तियों से तो जरूर मिलूंगी मैं। बिल्कुल। नहीं, आप आएंगे तो महानता बढ़ जाएगी घर में। वो तो अतिथि देवो भव वाली बात आपने कर दी। यस। चलिए, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए सबको हाँ नमस्ते, जी, सबको नमस्ते। प्रणाम, चलिए, थैंक यू नमस्ते वेरी मच। सबको। नमस्ते। थैंक यू, हम इस नमस्ते। परिवार के लोग हैं, सब बड़ा अच्छा लगता है ये, बहुत अच्छा लगता है। हम टुमारो। थैंक यू। नमस्ते। Thanks.